ओके, तो अब नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया था उसको हम, या उसके कंक्लूजन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं ओनली वन कैरेक्टर की जीन, या वन कैरेक्टर को हम कंसीडर करते हैं, मतलब क्या है इसका, क्या कहेंगे इसमें मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर इनहेरिटेंस, सिंगल कैरेक्टर इनहेरिटेंस इज स्टडीड। ठीक है, मतलब हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर है, हम उसी कैरेक्टर के बारे में देख रहे हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिया था वो क्या था, वो था मेल प्योर ब्रीड टॉल प्लांट। ये क्या है, प्योर ब्रीड टॉल प्लांट या प्योर टॉल, या क्या कह सकते हैं इसको, होमोजाइगस टॉल। ठीक है, होमोजाइगस टॉल, ये डोमिनेंट। ठीक है, ओके, इसका क्रॉस किससे कराया, इसका क्रॉस कराया ड्वार्फ से। ड्वार्फ में हमको प्योर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्वार्फ तो हमेशा प्योर ही होगा, मतलब कि कभी भी ये ड्वार्फ तो हो ही नहीं सकता, ये टॉल होगा। तो इसलिए ड्वार्फ होने के लिए मतलब ड्वार्फ क्या है, मतलब ये वाला कैरेक्टर, ये वाली जीन, अगर इसको खुद को एक्सप्रेस करना है तो इसको होमोजाइगस स्टेट में आना पड़ेगा, मतलब इसको दोनों सेम हो, दो इसको डबल होना पड़ेगा, ऐसे करके, तभी क्या है, तभी ये रिसेसिव होगा, तभी रिसेसिव होगा। ठीक है, तो ड्वार्फ से कराया क्रॉस। ठीक है, ये साइन किसका है, दिस साइन इज ऑफ मेल और ये फीमेल का साइन है। ठीक है, मेल और फीमेल का साइन है, डिफरेंस है दोनों में। तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। ये दोनों क्या हो गए, दीज आर पेरेंट्स, ये तो पेरेंट्स हो गए, और ये क्या है, दीज आर गैमीट्स, ये गैमीट्स हैं। ठीक है, इसके गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं, मतलब दो सेम टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक टी है और एक टी है, ये तो गैमेट्स भी क्या बनेंगे, सिंगल टी सिंगल टी। ठीक है, तो इसको या तो हम दोनों दो टी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, सिर्फ अगर डिफरेंट बन रहे होते तो हम अलग लिखते, क्योंकि सेम बन रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, सिर्फ कैपिटल टी। ऐसे ही यहां पर स्मॉल टी। ठीक है, देखिए समझिए बात को, क्या गैमेट है, मतलब हमने वो पेरेंट लिया है यहाँ पर जो कि टॉल है। अब इस पेरेंट का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, इसके क्रोमोसोम्स में ये कंडीशन प्रेजेंट है, इसका जो गैमेट बना, गैमेट मतलब क्या हुआ, हाफ क्रोमोसोम्स, मतलब ये वाला सेट, इस वाले सेट में एक टी दिखाई दे रहा है आपको, एक साइड में ये टी है और दूसरे साइड में ये टी आ गया, टी अलग गैमेट है, ये अलग गैमेट है। ऐसे ही हमने यहाँ पर टी रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब वो गैमेट जिसमें कि कैपिटल टी वाली जीन प्रेजेंट है, एक सिंगल। ऐसे ही दूसरा गैमेट भी इसका ही बनेगा, और दोनों सेम बन रहे हैं इसलिए हमने क्या लिख दिया, कैपिटल टी। यहाँ पर भी दोनों सेम बन रहे हैं इसलिए हमने क्या लिख दिया, स्मॉल टी। हम इसको ये भी लिख सकते थे आराम से, ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सेम बन रहा है इसलिए हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसको ये लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आया। ओके, अब क्या हुआ, इसका क्रॉस किया, तो क्रॉस करने से क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना। मतलब ये क्या है, दिस इज F1 जनरेशन,
F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है, तो इसको ये क्या है, इट इज टॉल, ये टॉल है, ठीक है, इट इज टॉल। तो पहली जनरेशन में जितने भी हैं सारे प्लांट वो कैसे है, वो टॉल होंगे। ओके, तो सारे कैसे है, इसमें ऑल टॉल यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑल टॉल, सब टॉल बने, ठीक है। तो ये होगी F1 जनरेशन। लेकिन मेंडल को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, उसने कहा कि मैंने तो एक पेरेंट डॉर्फ भी लिया था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि जो सारे पेरेंट, जो सारे जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो सारे टॉल हो गए, इसमें डॉर्फ भी होना चाहिए था कोई। तो उसने क्या किया, उसने सेल्फिंग किया। सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ, इसी जनरेशन का एक प्लांट लिया, उसको क्रॉस कराया दूसरे प्लांट के साथ, मतलब एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। ये मान लो मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, उसी जनरेशन का एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट, ठीक है, क्रॉस कराया। तो क्या होगा, ये क्या है, दीज आर पेरेंट्स। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। इस स्टेप को बोलते हैं सेल्फिंग। क्यों, क्योंकि हमने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया है। F1 जनरेशन में हमने एक प्लांट यहाँ लिया और एक प्लांट यहाँ लिया, सारे टॉल है तो क्रॉस करा दिया आपस में, ठीक है। तो जो गैमीट्स बनेंगे इसके, वो क्या बनेंगे, वो दो टाइप के बनेंगे, एक बनेगा ये और एक बनेगा ये। इसीलिए हमको लिखना जरूरी है, दोनों सेम बनते तो हम बस एक गैमीट लिख देते, काफी काम हमारा चल जाता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बनने से हमने इसको अलग अलग लिखा है। ऐसे यहाँ पर एक गैमीट ये और एक गैमीट ये, ठीक है। तो ये बन गए इसके गैमीट्स। तो दीज आर व्हाट, दीज आर गैमीट्स। ओके, अब इन गैमीट्स को क्या किया, अब हम क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, गैमीट्स यूज करेंगे। देखिए इसको हमने एक बॉक्स में रख दिया, इस तरफ हम लिख रहे हैं किसके, मेल की। तो ये मेल वाले गैमीट्स है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इस तरफ फीमेल वाले गैमीट है, नीचे की तरफ सेम गैमीट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, दिस इज फॉर, ये इसे बोलते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन, इसमें आपको ये चेकर बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस चेकर बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। दिस चेकर बोर्ड, ये जो मैंने चेकर बोर्ड बनाया ना ऐसे करके, दिस चेकर बोर्ड इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। क्योंकि ये चेकर बोर्ड वाला जो मेथड था, ये साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने दिया था, तो पुनेट स्क्वायर कहते हैं इसको। तो पुनेट स्क्वायर की मदद से हमने इसको दिखाया है। अब इसमें देखिए आप, ये क्या है, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, लेकिन ये क्या है, दिस वन इज ड्वार्फ, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया इसका, इसका रिजल्ट आया ड्वार्फ टॉल रेशियो ड्वार्फ। अगर हम निकालें इस रेशियो को, टॉल रेशियो ड्वार्फ का, तो क्या आएगा, 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो क्या रेशियो आया, 3:1 का रेशियो आया, ठीक है। तो इस रेशियो को, जिसमें कि हमें बाहर से देखकर जो कोई कैरेक्टर पता चल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप, फिनोटाइप मींस क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर जो बाहर से देखने से पता चल रहा है, कोई मतलब क्या, कि काला है, गोरा है, लंबा है हाइट में, छोटा है, मोटा है, ये सब क्या है, दिस इज फिनोटाइप। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है उसको कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो कैरेक्टर हमने लिया था, क्या लिया था, एक ही कैरेक्टर लिया था, वो क्या था, हाइट,
इसीलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या लिया है, सिर्फ एक कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या है, हाइट। दैट्स व्हाई इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जो रेशियो है हम किसका लिखेंगे, हाइट का लिखेंगे। तो इसमें 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो ये रेशियो कहलाता है, क्या कहलाता है, ये फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। इसमें 3 जो है वो टॉल है और 1 जो है वो ड्वार्फ है। ठीक है, ओके। अब एक रेशियो और बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब क्या है, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब ये है कि देखिए ये टॉल है, ये इसका क्या है, ये इसका फिनोटाइप है। लेकिन आपसे पूछता है इसका जीनोटाइप क्या है, तो इसका जीनोटाइप बताओगे क्या, कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है। ठीक है, ये है फिनोटाइप, क्या है इसका, टॉल है। जीनोटाइप क्या है इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कैसी जीन से मिलकर बना है वो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीन्स या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। तो ये क्या हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। देखिए दोनों टॉल है, पर दोनों का फिनोटाइप तो सेम है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन जीनोटाइप दोनों का डिफरेंट है। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों के जीनोटाइप में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फिनोटाइप रेशियो आ गया वो तो आ गया 3:1, लेकिन जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा। कैसे देखते हैं, कैपिटल टी वाले कितने हैं इसमें, देखिए आप, ओनली 1, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, तो एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कोई और भी है, हाँ है, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी वाला, ये कितने हैं, 1। देखिए 1 कैपिटल टी है, आ गया यहाँ पर, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर आ गया 2, और स्मॉल टी वाला 1 है, ये आ गया। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो आपसे हमें पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो क्या आता है, 3:1। कोई आपसे अगर पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो क्या आएगा, 1:2:1। तो ये दोनों रेशियो में डिफरेंस है, और ये रिजल्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, तो ये पेरेंट्स होंगे, मैं फिर से देखते हैं इसको। हमने से प्योर टॉल पेरेंट को ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस कराया गया, मेंटल ने क्रॉस कराया इसको, इसके गैमेट बने, वो क्या बने, सारे कैपिटल टी बनेंगे तो हमने कैपिटल टी यहाँ पर लिख दिया, इसके सारे स्मॉल टी बनेंगे तो हमने स्मॉल टी लिख दिया, दोनों को फ्यूज किया आपस में तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो जो F1 जनरेशन आई वो क्या आई, सारी टॉल, ऑल टॉल इज द F1 जनरेशन। लेकिन जब मेंडल को लगा कि ये वाला कैरेक्टर कहाँ गया, तो उसने क्या किया, सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग मतलब इसी जनरेशन को आपस में क्रॉस करा दिया। तो देखिए आपस में क्रॉस किया, इसमें आपस में क्रॉस किया, तो देखिए इसके गैमेट बने 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इसके बने 2 गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये गैमेट्स है, ये सेल्फिंग हुआ स्टेप। अब F2 जनरेशन, यहाँ पर ये F2 जनरेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ क्या रखते हैं, मेल गैमेट को, इधर क्या रखते हैं, फीमेल गैमेट को। ठीक है, और ये चेकर बॉक्स बना दिया हमने, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड, ये चेकर बोर्ड जो है क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर, क्योंकि ये पुनेट स्क्वायर जो है वो पुनेट साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, R.C. पुनेट नाम था उनका, तो पुनेट ने दिया था, आप बस याद कर लीजिए, पुनेट साइंटिस्ट ने दिया था। दैट्स व्हाई द स्क्वायर नेम इज पुनेट स्क्वायर। इस स्क्वायर की मदद से हमने देखा कि कितना इसमें क्या इसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट हमने देखा क्या, फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1, मतलब 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो से डिफरेंट है, दैट इज 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो ये आता है। ठीक है, सो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ कंक्लूजन है, और उसी कंक्लूजन के बेस पर क्या हुआ है, लॉ बने हैं इसके मेंडल के। ठीक है, तो मेंडल ने 3 लॉ दिए, उनमें से 2 लॉ हम यहाँ पर देखते हैं पहले, जो इस क्रॉस के बेस पर है। पहला लॉ है
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड या डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? उस समय जीन जो वर्ड है, जीन जो वर्ड दिया था, किसने दिया था बेटा? ये दिया था जोहानसन ने। किसने दिया था? जोहानसन, इन्होंने दिया था। ये बाद में आया जीन वर्ड। पहले जो मेंडल ने जो वर्ड यूज किया था, इसके लिए क्या यूज किया था? फैक्टर। तो ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड एंड डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स। ये पहला पॉइंट इसके लॉ में। दूसरा पॉइंट है इसमें क्या कि ऑल जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर। ऑल जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर कॉल्ड एलीन्स। आप यहां पे चाहे जीन्स लिख दो चाहे फैक्टर्स लिख दो, एक ही बात है। फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर कॉल्ड एलीन्स। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि एलीन क्या होती है, हमको पता है। जैसे ये क्रोमोसोम होता है, तो एक क्रोमोसोम एक सेट आया मदर से, एक आया फादर से। तो अगर हाइट की जीन एक आई है मदर से, तो एक फादर से भी आएगी, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, कोई भी हो। एक मदर से आई है तो एक फादर से भी आएगी। तो जीन्स हमेशा हर किसी के अंदर क्या होता है? पेयर में होती है। एक मदर से आती है सेम कैरेक्टर की जीन और एक फादर से आती है। तो जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर एंड नोन एज एलीन्स। ये हम तो पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो ऑल फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर कॉल्ड एलीन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इफ फैक्टर्स या जीन्स आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर फैक्टर्स या जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये दिस इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर ये होता तो क्या होता? होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर ये होता तो क्या होता? रिसेसिव, ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव है, लेकिन ये क्या है? दिस इज हेट्रोजाइगस। तो इफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब अगर मैं हाइट की बात लेके चलूं तो मदर और फादर में से एक से आई है कैपिटल टी की जीन और एक से आई है स्मॉल टी की जीन, तो क्या हो गया? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो इफ जीन्स या फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, देन वन जीन या एलीन is dominant and other one is recessive। तो उसने कहा कि अगर जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में आती हैं तो उनमें से एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक टॉल है, तो किसकी चल रही है? एक की चल रही है, दूसरी को तो पूछा भी नहीं जा रहा। तो क्या हो गया? ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है। तो ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो ये 3 पॉइंट दिए इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं और अब फिर से कर दिए, ठीक है। ओके, दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस।